हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं ट्रांजिशनल करिकुलम के बारे में, जो कि NCISM के द्वारा ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है। अब गाइस, आपको ये लग रहा होगा कि ये ट्रांजिशनल करिकुलम क्या होता है। तो गाइस, ये जो ट्रांजिशनल करिकुलम वो 15 डेज का प्रोग्राम होने वाला है। तो गाइस, जिसके आप सभी को मालूम है कि इंडिया में जितने भी कॉलेजेस है वो लगभग अब यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं 2022 और 2023 बैच के लिए। और गाइस, आप अभी यहाँ पर आयुर्वेदा में आए हैं, तो आपको यहाँ पर आयुर्वेदा के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। और आपने आयुर्वेदा के बारे में सुना तो होगा सोसाइटी के द्वारा, लेकिन आपको यहाँ पर सोसाइटी के द्वारा आयुर्वेदा के बारे में कभी डिमेरिट सुनने को मिले होंगे, कभी आपको मेरिट सुनने को मिलेंगे। और आपने जैसे ही आयुर्वेदा में एडमिशन लिया गाइस, तो आपको यहाँ पर डीमोटिवेटिंग सा भी फील हुआ होगा। और गाइस, अभी तक तो आप कॉलेज में इंटर भी नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर डीमोटिवेटिंग सा फील हो रहा होगा। इसलिए गाइस, यहाँ पर NCISM ने जो ट्रांजिशनल करिकुलम का प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया, ताकि यहाँ पर ये जो 15 डेज जो होते हैं, इसमें आपको आयुर्वेदा की बेसिक नॉलेज दी जाए, आपका जो कैंपस है उसे विजिट कराया जाए, वहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर विजिट कराया जाए। तो इसलिए गाइस, यहाँ पर जो ट्रांजिशनल करिकुलम है वो NCISM के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया प्रोग्राम है। ठीक, अब गाइस, ये 15 दिन में आप जैसे ही ट्रांजिशनल करिकुलम को अटेंड करेंगे तो आपको यहाँ पर आयुर्वेदा को जानने को मिलेगा। क्योंकि गाइस देखो, आप अभी तक तो आपको आयुर्वेदा के बारे में मतलब उसकी ABCD कुछ नहीं मालूम है। ठीक, तो आप जैसे ही यहाँ पर ट्रांजिशनल करिकुलम अटेंड करेंगे तो उसका फर्स्ट डे से उसका जो लास्ट डे के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ आप जान जाएंगे आयुर्वेदा के बारे में, और आप अपने आप में काफ़ी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। इसलिए गाइस, मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप जरूर आपके जो कॉलेज में ट्रांजिशनल करिकुलम हो रहे हैं उसे अटेंड करें, क्योंकि यहाँ पर आपको गाइस यहाँ पर आयुर्वेदा के बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। इसमें आयुर्वेदा के आपको स्कोप बताया जाएगा, आपके जो कैंपस है वो आपको विजिट कराया जाएगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कॉलेजेस के, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो आपको मैं यहाँ पर गाइस रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर जरूर ट्रांजिशनल करिकुलम को अटेंड करें। अब गाइस, ये जो ट्रांजिशनल करिकुलम है, इसका जो शेड्यूल है कि मतलब इसमें ये 15 दिन में आपको क्या कराया जाएगा, कैसा यहाँ पर आपका अगले 15 दिन जो होने वाले हैं, इसके बारे में गाइस यहाँ पर NCISM की वेबसाइट पर पूरा यहाँ पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, और साथ ही में गाइस आपको बताऊंगा कि जो ट्रांजिशनल करिकुलम है उसका मेन गोल क्या है और किस तरह से यहाँ पर अगले 15 दिनों में आपको गोल सेट करना है। ठीक है, और आपको आयुर्वेदा में आगे क्या गोल सेट करना है, तो इसके बारे में यहाँ पर सारी जानकारी इस PDF में दी गई है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हमारी तरफ से जैसे कोई अपडेट आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी दे देता हूँ कि जो ट्रांजिशनल करिकुलम में क्या होने वाला है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रांजिशनल करिकुलम वो NCISM के द्वारा जारी किया गया है, 15 डेज का प्रोग्राम है, और यहाँ पर मेनली फोकस किया जाएगा किस पर, ऑन गिविंग आयुर्वेदा नॉलेज। ठीक, और गाइस, अगर हम इस ट्रांजिशनल करिकुलम के ड्यूरेशन की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर 15 डेज का प्रोग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पर रोज आपके डेली जो है 6 आवर्स के लेक्चर होंगे। तो गाइस, इन 15 दिनों में आपके टोटल कितने 90 आवर्स के लेक्चर्स हो जाएंगे। ठीक, अब गाइस, इसका यहाँ पर सेकंड पॉइंट देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको आयुर्वेदा के बारे में इतनी ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है, तो आपको सोसाइटी के बारे में क्या जानने को मिला होगा कि आयुर्वेदा जो है वो बेसिक एजुकेशन पार्ट है। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इसीलिए गाइस, यहाँ पर क्या किया गया है कि ट्रांजिशनल करिकुलम का प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया, ताकि आपको यहाँ पर आयुर्वेदा के बारे में जानने को मिले। क्योंकि गाइस, अभी भी क्या है, सोसाइटी में लोगों के मन में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं आयुर्वेदा को लेकर। इसलिए गाइस, जब आप आयुर्वेदा की बात करते हैं सोसाइटी में, तो आपको यहाँ पर डीमोटिवेटिंग सी बातें यहाँ पर सुनने को मिलती है। इसीलिए गाइस, आपके लिए यहाँ पर ट्रांजिशनल करिकुलम का प्रोग्राम जो वो लॉन्च किया गया है, ताकि आपको आयुर्वेदा के बारे में यहाँ पर जानने को मिले। और इसीलिए गाइस, आपको यहाँ पर कैंपस में विजिट करवाया जाएगा, हॉस्पिटल में विजिट करवाया जाएगा। ठीक है, OPD में आपको ले जाया जाएगा, ताकि आपको यहाँ पर आयुर्वेदा के इफेक्ट जानने को मिले। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांजिशनल करिकुलम, ताकि आपको यहाँ पर आयुर्वेदा के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको जानने को मिले। अब गाइस, यहाँ पर आपको देखो क्या क्या यहाँ पर आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर संस्कृत की नॉलेज दी जाएगी, आपको यहाँ पर आयुर्वेदा के ओरिजिन के बारे में बताया जाएगा, आपको यहाँ पर आयुर्वेदा की जो है वो बेसिक नॉलेज दी जाएगी, आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट विजिट करवाए जाएंगे, आयुर्वेदा के जो डिफरेंट
डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर गाइस पंचकर्म डिपार्टमेंट होता है, शल्य होता है, शालक्य होता है, तो डिफरेंट यहाँ पर डिपार्टमेंट होते हैं। अभी तो आपको ये नाम अपने सुने भी नहीं होंगे, तो इसीलिए गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपके जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, किस डिपार्टमेंट में क्या होता है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रांजिशनल करिकुलम में आपको बताया जाएगा। आपको कंप्यूटर स्किल्स के बारे में बताया जाएगा, यहाँ पर आपको रिसर्च के बारे में बताया जाएगा कि आयुर्वेदा में किस किस तरह की रिसर्च होती है, ठीक है। टेलीमेडिसिन के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अब गाइस आपका जैसे यहाँ पर ट्रांजिशनल करिकुलम पूरा फिनिश हो जाता है, पूरा प्रोग्राम जो वो फिनिश हो जाता है, उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, फीडबैक देना होगा, ठीक। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको फीडबैक देना होगा कि आपका जो ट्रांजिशनल करिकुलम वो कैसा रहा, और आपको यहाँ पर जो भी फीडबैक है आपको देना है। आपको पॉजिटिव फीडबैक देना है, नेगेटिव फीडबैक देना है, तो जैसा भी आपको लगा, आपको जो भी जानने को मिला उस तरह से आपको यहाँ पर फीडबैक देना है, ठीक। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपका क्या होगा, प्री एंड पोस्ट टेस्ट भी होगा। मतलब एक तो आपको ट्रांजिशनल करिकुलम स्टार्ट होने से पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद ट्रांजिशनल करिकुलम पूरा एंड हो जाने के बाद आपका एक यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा। अब पहले आपका टेस्ट इसलिए लिया जाएगा कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम है। आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको हो सकता है आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे भी नहीं। लेकिन गाइस जैसे आप पूरा ट्रांजिशनल करिकुलम अटेंड करेंगे, आप जैसे पूरा 15 डेज में सारे लेक्चर्स अटेंड करेंगे, और जब आप पोस्ट टेस्ट देंगे गाइस, तो आपको यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलेगा। और गाइस जब आप पोस्ट टेस्ट देंगे पूरा ट्रांजिशनल करिकुलम एंड हो जाने के बाद, तो आपको जो सामने क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, और गाइस आप खुद अपने अंदर चेंजेस देखेंगे कि हाँ, मुझे ट्रांजिशनल करिकुलम में आयुर्वेदा के बारे में काफी कुछ जानने को मिला है। तो इस तरह से गाइस आपका यहाँ पर 15 डेज का प्रोग्राम होगा। सो गाइस इस तरह का जो PDF है वो NCISM की वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है, जिसमें आपको ट्रांजिशनल करिकुलम का इंट्रोडक्शन दिया गया है, ट्रांजिशनल करिकुलम का आपको ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर आउटकम बताए गए हैं कि ट्रांजिशनल करिकुलम के बाद आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूरेशन आपको बताया गया है। यहाँ पर आपको गाइडलाइन, जो भी कॉलेज होते हैं उसको गाइडलाइन दी गई है कि आपको कैसे ट्रांजिशनल करिकुलम को कंडक्ट करना है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या ट्रांजिशनल करिकुलम की एक्टिविटी होगी उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो आपको मैं गाइस यहाँ पर अब एक एक डिटेल यहाँ पर कंप्लीट आपको देने वाला हूँ कि किस तरह से आपका यहाँ पर 15 डेज में क्या क्या ट्रांजिशनल सर्कुलर की जो एक्टिविटीज़ होगी। तो गाइस सबसे पहले देखो, आपको मैं इंट्रोडक्शन फिर से यहाँ पर दे देता हूँ ट्रांजिशनल करिकुलम के बारे में। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि आयुर्वेदा की फील्ड में जो भी स्टूडेंट्स आता है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। वो उसका स्टेट सिलेबस होता है, या तो फिर गाइस उसका CBSE से पढ़ा हुआ होता है स्टूडेंट्स, या ICSE बोर्ड से पढ़ा हुआ होता है। तो मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड से वो आता है, डिफरेंट मीडियम से आता है। और गाइस जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आयुर्वेदा में आप सभी को क्या संस्कृत पढ़ना होती है, ठीक। आयुर्वेदा में आप सभी को यहाँ पर संस्कृत पढ़ना होती है। और संस्कृत जैसे कि आप बताऊँ गाइस आपको मैं, आपने संस्कृत कब पढ़ी होगी लास्ट टाइम? किसी ने 6th में पढ़ी होगी, 5th तक पढ़ी होगी, किसी ने 8th तक पढ़ी होगी, किसी ने 10th तक पढ़ी होगी, तो किसी ने 12th तक भी संस्कृत पढ़ी होगी। तो गाइस आपको यहाँ पर संस्कृत में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। और गाइस जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आयुर्वेदा में आपको यहाँ पर संस्कृत भी पढ़ना होती है। तो मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ पर बताया गया कि आयुर्वेदा इज ए यूनिक मेडिकल सिस्टम विथ सब्जेक्ट्स and terminologies that are different and typical. Hence, there is a need to transit students diversified backgrounds to unique Ayurveda medical science. तो गाइस जो स्टूडेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके लिए ये जो ट्रांजिशनल करिकुलम कराना इम्पोर्टेंट है, ताकि उसको क्या हो जाए, आयुर्वेदा का जो यूनिक मेडिकल सिस्टम है उसके बारे में उसको जानने को मिले। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले भी ट्रांजिशनल करिकुलम के सारे ऑब्जेक्टिव्स तो बता ही दिए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करवाया जाएगा कि जो भी कॉलेज और इंस्टीट्यूशनल कैंपस है आपको यहाँ पर उसका विजिट कराया जाएगा, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कॉलेज के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कैंपस के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ड्रेस कोड के बारे में इन 15 दिन में आपको बताया जाएगा कि आपको पूरे साल भर क्या ड्रेस कोड पहन कर आना है, क्या रूल्स है कॉलेजेस के, है ना। अगर आपको लीव लेना है तो लीव लेने के लिए क्या प्रोसीजर है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आपको यहाँ पर लाइब्रेरी की फैसिलिटी के बारे में बताया जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक बेसिक नॉलेज दी जाएगी। आपको एंटी रैगिंग कमेटी के बारे में बताया जाएगा। तो क्या जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मेडिकल सिस्टम में थोड़ा रैगिंग भी हो जाती है, तो अगर आपके साथ कुछ ज़्यादा ही पर्सनली हो रहा है तो आप वहाँ पर एंटी रैगिंग कमेटी के पास भी जा सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। तो इस तरह से गाइस यहाँ पर 15 दिन में आपको सारी चीज़ें के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर आपके सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा, तो आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दी जाएगी, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू वेरियस मेडिकल सिस्टम।
तो यहाँ पर आयुर्वेदा के अलावा आपको डिफरेंट मेडिकल सिस्टम होते हैं, जैसे कि बात करते हैं एलोपैथ हो गया, होम्योपैथ हो गया, तो आपको डिफरेंट मेडिकल सिस्टम है, इसकी भी यहाँ पर आपको नॉलेज दी जाएगी। ठीक, इसके बाद आपको आयुर्वेदा का स्कोप बताया जाएगा, चाहे वो नेशनली हो या इंटरनेशनली हो। नेशनल में क्या स्कोप है, इंटरनेशनल में क्या स्कोप है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आपको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाएगा। ठीक, इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ओवरव्यू दिया जाएगा किसका, बीएमएस के करिकुलम का और उसके सब्जेक्ट्स का, कि आपको पूरा जो बीएमएस है, पूरा जो 5 साल जो है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसका आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑफ रेगुलेटरी एंड गवर्निंग बॉडीज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ देयर हेड्स। तो गाइस जो भी कॉलेज में जो डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज़ होती है, ठीक है, आयुर्वेदा में जो भी रेगुलेटरी और गवर्निंग बॉडीज़ होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी और उनका जो भी हेड्स है उसके बारे में आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इसके बाद संस्कृत लैंग्वेज ओरिएंटेशन होगा यहाँ पर, ठीक है, और स्पोकन संस्कृत। तो गाइस यहाँ पर आप किस तरह से बेसिक संस्कृत मतलब बोल सकते हैं, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे यहाँ पर बेसिक संस्कृत बोल सकते हैं। इसके बाद आपको गोल सेटिंग के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के बारे में की ओरिएंटेशन होगा यहाँ पर, तो इसकी जो भी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा, टीम बिल्डिंग, जेंडर सैनिटाइजेशन। तो इस तरह से आपको गाइस यहाँ पर ट्रांजिशनल करिकुलम में बताया जाएगा, ये इनके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर बताया गया कि बाय द एंड ऑफ ट्रांजिशनल करिकुलम द स्टूडेंट विल बी। तो गाइस आप जैसे ही पूरा ट्रांजिशनल करिकुलम अटेंड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या जानने को मिलेगा, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जैसे ही गाइस ट्रांजिशनल करिकुलम पूरा अटेंड कर लेंगे तो आपको आपके कैंपस के बारे में जानने को मिलेगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटीज़ है ना। आपको टीचर्स के बारे में आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा, उनके क्या रोल्स है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। एंड अंडरस्टैंड एंड बेसिक फेमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉलेजेस। तो गाइस यहाँ पर क्या कॉलेजेस के रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा, ठीक है। और आपको कैंपस के बिहेवियर के बारे में यहाँ पर जानने को मिलेगा, आयुर्वेदा के स्कोप के बारे में आपको जानने को मिलेगा, आयुर्वेदा में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इसके बारे में जानने को मिलेगा, बीएमएस के करिकुलम और उसके सब्जेक्ट्स के बारे में आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा, ठीक है। आप क्या कर पाएंगे, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आपको जो भी बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप उसे परफॉर्म कर पाएंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद एक्वायर बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, उसके बाद इम्प्रूव कम्युनिकेशन, आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव होगी, कन्वर्सेशन स्किल इम्प्रूव होगी, किसमें, संस्कृत में। इसके बाद आपके अंदर क्या हो जाएगी, लीडरशिप की क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएगी और आप क्या कर पाएंगे, अपनी लाइफ में गोल सेट कर पाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ट्रांजिशनल करिकुलम अटेंड करने के बाद जानने को मिलेगी। इसलिए गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर ट्रांजिशनल करिकुलम जो है उसे अटेंड करें, ठीक। अब गाइस इसका ड्यूरेशन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि डेली आपके यहाँ पर 6 आवर के लेक्चर होंगे और ये 15 दिन तक ट्रांजिशनल करिकुलम वो चलेगा। उसके बाद गाइस ये जो गाइडलाइंस वो कॉलेज को दी गई है कि यहाँ पर जो टाइम टेबल हो वो ऐसा होगा कि यहाँ पर टोटल लेक्चर्स कितने होंगे, 90 आवर्स के लेक्चर्स होंगे। और इन 90 आवर्स के लेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पर बताया गया है कि 90 आवर्स के लेक्चर में इनॉग्रल फंक्शन और इंडक्शन प्रोग्राम। तो जैसे गाइस आप फर्स्ट डे यहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, इंडक्शन प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टीचर्स के बारे में जानने को मिलेगा, आप खुद वहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर आपका सीनियर से इंटरेक्शन होगा, जो भी चीफ गेस्ट होंगे तो उसका यहाँ पर इंटरेक्शन होगा। तो इस तरह से गाइस यहाँ पर साथ में आपके पेरेंट्स भी यहाँ पर जाएंगे तो आपको पेरेंट्स को भी यहाँ पर जानने को मिलेगा आयुर्वेदा के बारे में। और इस तरह से यहाँ पर इंडक्शन प्रोग्राम में सारी चीज़ें बताई जाएगी। उसके बाद गाइस सेकंड डे जो होगा उसके बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, प्री टेस्ट होगा, उसके है ना। फिर जैसे ट्रांजिशनल करिकुलम पूरा एंड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर पोस्ट टेस्ट होगा और साथ में जैसे ही ट्रांजिशनल करिकुलम एंड हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर फीडबैक भी देनी है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, देखो टोटल आपके यहाँ पर 30 से 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, है ना। और आपको इन सारे क्वेश्चन क्या करना है, आंसर देना है। आप जैसे ही प्री टेस्ट देंगे तो वहाँ पर तो आपको सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन गाइस ये 101% गारंटी कि आप जैसे ही अगर आप अच्छे से ट्रांजिशनल करिकुलम को अटेंड करते हैं तो ट्रांजिशनल करिकुलम अटेंड करने के बाद जो पोस्ट टेस्ट होगा उसमें आपको जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो आपको मैं बोलूँगा कि आप जरूर ट्रांजिशनल करिकुलम को अटेंड करें और आयुर्वेदा के बारे में इसमें आपको काफ़ी जानने को मिलेगा। तो गाइस मेन स्टडी स्टार्ट होने से पहले आपको यहाँ पर पहले से ही आयुर्वेदा की नॉलेज हो जाएगी अगर आप ट्रांजिशनल करिकुलम अच्छे से
अटेंड करते हैं। तो इसके बाद गाइस यहाँ पर आप जैसे ट्रांजिशनल करिकुलम अटेंड करते हैं तो आपको आपके कैंपस के बारे में जानने को मिलेगा, क्योंकि गाइस इन्हीं 15 दिन में आपको पूरा कैंपस विजिट करवाया जाएगा। आपको हर्बल गार्डन ले जाया जाएगा, ठीक है, डाइसेक्शन हॉल में ले जाया जाएगा, एनाटॉमी हॉल में ले जाया जाएगा, फिजियोलॉजी लैब में आपको यहाँ पर ले जाया जाएगा, पंचकर्म डिपार्टमेंट में ले जाएगा, सालाक के डिपार्टमेंट में ले जाया जाएगा, शल्य डिपार्टमेंट में ले जाएगा। तो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं मतलब आपको पूरा कैंपस जानने को यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर कुछ क्या होंगे, ओरिएंटेशन लेक्चर्स होंगे, है ना। अब इन ओरिएंटेशन लेक्चर में क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल ऑफिसर्स एंड देयर रोल्स इन हायरार्की, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कैंपस, कोड ऑफ कंडक्ट एंड ड्रेस कोड्स इफ एनी। तो ओरिएंटेशन लेक्चर में आपको बताया जाएगा कैंपस का जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके बारे में बताया जाएगा, क्या ड्रेस कोड इसके बारे में बताया जाएगा। आपको यहाँ पर डिफरेंट मेडिकल सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, है ना। आयुर्वेदा का जो क्या स्कोप है नेशनल में इंटरनेशनल में, क्या आयुर्वेदा की रीच है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ना। तो ये सब आपको यहाँ पर बेसिक नॉलेज आयुर्वेदा की दी जाएगी। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ओरिएंटेशन ऑफ रेगुलेटरी गवर्निंग बॉडीज़। तो इसके बाद गाइस आपको बताया कि जो आयुर्वेदा है, जो BMS है, इसकी जो गवर्निंग बॉडीज़ क्या है, जिसके आप सभी को मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो वो क्या गवर्निंग बॉडी है, NCISM है, और इससे जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ है जिसकी बात करते हैं डिफरेंट स्टेट में क्या होता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है जो वहाँ के जितने भी कॉलेजेस है उनको गवर्न करती है। तो इनके बारे में भी आपको यहाँ पर नॉलेज दी जाएगी, ठीक। स्टेट कमिश्नरेट के बारे में आपको बताया जाएगा, डायरेक्टरेट के बारे में आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, उनके कौन हेड है ना, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक। इसके बाद जेंडर सेनिटाइजेशन इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक। और इसके बाद गाइस यहाँ पर आयुष जो था, ठीक है, आयुष जो था उसका क्या रोल था कोविड-19 में। तो गाइस जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कोविड-19 के समय आयुर्वेदा हुआ, होम्योपैथी हुआ, इनका काफ़ी ज़्यादा मतलब रोल रहा था। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक। इसके बाद पर्सनल हाइजीन आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, है ना। सेल्फ लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्ट्रेटजीज, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं, एग्जामिनेशन स्ट्रेटजीज के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो इस तरह से गाइस आपको यहाँ पर बेसिक नॉलेज यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद गाइस यहाँ पर जैसे कि आप सीख वाले कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवारिकवा, इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट मेडिकल सिस्टम होते हैं जिसमें आयुष कोर्सेज में। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, उनके प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बताया जाएगा, पब्लिक हेल्थ के बारे में बताया जाएगा, और कैसे वो डिसीज़ को प्रिवेंट करते हैं इसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक। इसके बाद गाइस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोसीजर्स कि जो भी प्रोसीजर्स होते हैं जिसकी बात करता है वो ऑफिस से रिलेटेड हो, कॉलेज के लाइब्रेरी से रिलेटेड हो, इंटरनेट से रिलेटेड हो, लीव से रिलेटेड हो, कैंपस के बिहेवियर से रिलेटेड हो, तो इसके बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी। कुछ मोटिवेशन लेक्चर्स दिए जाएंगे जिसमें गाइस आपको मोटिवेट किया जाएगा, आयुर्वेदा के बारे में बताया जाएगा, आयुर्वेदा के आपको यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट्स बताए जाए ताकि गाइस आप हमेशा मोटिवेटेड रहे और आपको ये ना लगे कि मैं कहाँ यहाँ पर आयुर्वेदा में आ गया। तो गाइस इसीलिए गाइस यहाँ पर आपको कुछ मोटिवेशन लेक्चर दिए जाएंगे, आयुर्वेदा के इफेक्ट्स बताए जाएंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स बताए जाएंगे, कुछ रिजल्ट्स बताए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मोटिवेशनल लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा। उसके बाद गाइस जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आयुर्वेदा में आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट जो होता है संस्कृति पढ़ना होता है। इसके बाद गाइस यहाँ पर श्लोक जो होते हैं वो संस्कृत में आपको याद करना होते हैं। तो उससे पहले गाइस आपको यहाँ पर संस्कृत की बेसिक नॉलेज दी जाएगी, है ना। आपको यहाँ पर वदातु संस्कृतम करके यहाँ पर आपके लेक्चर्स होंगे जिसमें आपको कैसे आप मतलब बेसिक लैंग्वेज में मतलब कैसे आप बात कर सकते हैं संस्कृत में। तो आपको यहाँ पर बेसिक जो स्पोकन है संस्कृत का उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक। इसके बाद कंप्यूटर स्किल्स एंड ऐप इंस्टॉलेशन, बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड फर्स्ट एड के बारे में बताया जाएगा, है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर गोल सेटिंग के बारे में बताया जाएगा कि आपको कैसे अपनी लाइफ में गोल सेट करना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक। उसके बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं वदतु संस्कृतम जो है उसका सिलेबस भी यहाँ पर दे दिया गया है कि इन 15 दिन में आपको वदतु संस्कृतम में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली आपके 1 आवर्स के लेक्चर होंगे जिसके वदतु संस्कृतम के, जिसमें आपको यहाँ पर बेसिक आप कैसे संस्कृत आप बोल सकते हैं, संस्कृत लैंग्वेज में किस तरह से आप बात कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर बेसिक यहाँ पर संस्कृत की नॉलेज दी जाएगी। तो इस तरह से गाइस आपका ट्रांजिशनल करिकुलम वो चलेगा और आप जैसे ट्रांजिशनल करिकुलम अटेंड करेंगे तो आप देखेंगे, आप खुद अपने आपको महसूस करेंगे कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं और मुझे आयुर्वेदा के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला है। आप खुद मोटिवेटेड भी फील करेंगे और आपके जैसे ही फिर मेन लेक्चर्स स्टार्ट होंगे तो आप उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मेरे लिए आयुर्वेदा अभी नया है।
तो आप जैसे ही ट्रांजिशनल करिकुलम अटेंड कर लेते हो तो आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। तो फिर आप क्या करते हैं, आपकी जो मेन स्टडी स्टार्ट होती है उसमें आप क्या करते हैं, अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक आपके कॉलेज में क्या हो गया कि ट्रांजिशनल करिकुलम स्टार्ट हो गया है, किसी कॉलेज में हो गया है, किसी कॉलेज में होने वाला है, तो गाइस अगर आपका एडमिशन हो गया है, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को ट्रांजिशनल करिकुलम नहीं अटेंड करना है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर अटेंड करें। आप जैसे वहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। इसलिए मैं तो सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर जाएँ। अगर आपके कॉलेज में स्टार्ट हो गया है तो आज की ट्रेन लो और जाओ, ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से गाइस ये थी वीडियो। अब मैं गाइस आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और वो ये है कि शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा क्योंकि आप अभी यहाँ पर आयुर्वेदा की फील्ड में आए हैं। लेकिन गाइस आपको मैं बता दूँ कि हमारा जो ऐप है बीइंग डॉक्टर ऐप, ठीक है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और आज की तारीख में गाइस बीइंग डॉक्टर जो है वो इंडियाज़ का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, किसमें, आयुर्वेदा एजुकेशन में। और गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जैसे ही गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आप वहाँ से बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और आप वहाँ पर देखेंगे गाइस तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारा जो डाउनलोड वो 5000 प्लस डाउनलोड्स है। और गाइस ये हमने जस्ट इन 6 मंथ, गाइस ये हमने जस्ट इन 6 मंथ इतने सारे डाउनलोड्स हुए हैं। और हमारे यहाँ पर गाइस करीबन 5000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी रिसेंटली। और आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, आप यहाँ पर रिव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर गाइस यहाँ पर 4.7 के आपको यहाँ पर रिव्यू दिख जाएंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको यहाँ पर आयुर्वेदा के बारे में पढ़ाया जाता है एकदम सिंप्लीफाई करके। और गाइस जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के होते हैं तो उन्हें क्या होती है, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आयुर्वेदा में आपको संस्कृत भी पढ़ना होती है, तो यहाँ पर एक इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट्स होता है उसको काफ़ी सारी दिक्कत होती है। तो गाइस हमारे यहाँ जितने भी फैकल्टीज़ होते हैं वो आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों को रिलेट करके पढ़ाते हैं, और ताकि चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स हो, सभी को यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाए। और गाइस यहाँ पर हमारे यहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स चलते हैं, ठीक है, डेली यहाँ पर लाइव लेक्चर्स होते हैं यहाँ पर, तो ताकि आप डायरेक्टली टीचर से इंटरेक्ट कर पाए। अगर आपके कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली वहीं लाइव क्लास वहीं पर आप सोल्व कर पाए। तो गाइस आप हमारा जो बीइंग डॉक्टर ऐप उसका फीचर देख सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चलती है, फ्री स्टडी मटेरियल यहाँ पर दिए जाते हैं, काउंसलिंग गाइडेंस। तो गाइस आपको बता दो कि इस साल जो नीट की काउंसलिंग हुई थी उसमें हमने करीबन 500 प्लस स्टूडेंट्स की काउंसलिंग गाइडेंस दिया था, और हमने डिफरेंट कॉलेज में उनका एडमिशन कराया था। इसके बाद गाइस यहाँ पर AIA PGT की आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाती है। ठीक है, टेस्ट सीरीज यहाँ पर होते हैं, डेली यहाँ पर रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट होते हैं ताकि आपको आपका परफॉर्मेंस यहाँ पर जानने को मिले और आप अपने परफॉर्मेंस उसको यहाँ पर ट्रैक कर पाए। उसके अलावा गाइस आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जानने को मिलती है। तो गाइस अगर आपने बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और आपको बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना है। और गाइस जो iOS यूज़र है उनको एप्पल प्ले स्टोर पर जाना है, उनको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है, और यहाँ पर जो ORG कोड है वो क्या आपको डालना है, EUGLH आपको ORG कोड डालना है। और गाइस फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हैं, पर्सनली डॉक्टर मोहसिन मीना सर से आप बात भी कर सकते हैं, और ये उनके पर्सनली नंबर है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सर से बात भी कर सकते हैं। ठीक, सो गाइस देरी किस बात की, जाइए प्ले स्टोर पर और हमारा जो बीइंग डॉक्टर ऐप उसे डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर हमने कुछ फ्री लेक्चर्स भी अपलोड कर रखे, तो आप उन फ्री लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, और उन लेक्चर्स को देखने के बाद आप हमारे ऑफिशियल कमांडो भी बनकर अच्छे से अपने आगे की तैयारी कर सकते हैं। सो गाइस ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको यहाँ पर ट्रांजिशनल करिकुलम के बारे में कंप्लीट डिटेल दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस एंजॉय योर डे, बी हैप्पी।